नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और रूस इस तरफ इशारा भी कर चुका है कि अगर खतरा बनता है यूक्रेन या दूसरे देश रूस पर सवाल खड़े करते हैं, अस्तित्व पर खतरा होता है, तो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। यानी कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है या खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है? बड़ी खबरों के लिए रुख करेंगे मेरे सहयोगी निधि और शिखा का। बिल्कुल अनामिका, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और युद्ध का 32वां दिन है। लगातार रूस जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच आपको ये भी बताएंगे कि कौन है यूक्रेन के साथ और कौन है रूस के साथ भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। लगातार महा कवरेज आप देख रहे हैं, तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को अब रूस निशाना बना रहा है। इस्कंदर मिसाइल से हमला किया है रूस ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से सैन्य ठिकाने जो यूक्रेन के हैं वो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। इस्कंदर मिसाइल से रूस ने यह हमला किया है और रूसी हमले से यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रूस एक के बाद एक कई ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रहा है। उसमें मिसाइलों से अटैक एक मारा जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के जो सैन्य अड्डे हैं या सैन्य ठिकाने हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उन पर वार किया जा रहा है ताकि यूक्रेन की हालत और खराब हो जाए और यूक्रेन पलटवार करने में सक्षम ना हो। तो इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया है। आपको बता दें कि रूस की तरफ से हमले बढ़ा दिए गए हैं और एक तरह से ये आहट है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न छिड़ जाए, क्योंकि रूस बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने की बात कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन है जो कि पहले ही आरोप लगा चुका है कि हम अकेले पड़ चुके हैं और नाटो से सैन्य मदद की अपील की है, हथियारों की अपील की है। हमारे साथ शाजिया निसार सीधे युद्ध क्षेत्र से बनी हुई है, लवीव से हमारे साथ शाजिया बनी हुई है। शाजिया, 32वां दिन है युद्ध का, लेकिन कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। यूक्रेन भी डटकर मुकाबला कर रहा है, रूस अपने हमले बढ़ा रहा है। बेशक 32वां दिन है इस युद्ध का और ये युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस लगातार और लगातार हमले बोल रहा है, लेकिन यूक्रेन झुकने का नाम, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि आज 32वें दिन भी लगातार और लगातार हमले जारी है। इस समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लवीव की तस्वीरें, जहां पर मैं बताना चाहूंगी कि 24 घंटे में 6 मिसाइल अटैक हुए। हर तस्वीर सबसे पहले हमने अपने दर्शकों के सामने रखी, लेकिन 32वें दिन भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नाटो की बैठक हुई, ईयू की बैठक हुई, उसके बाद से जो पोलैंड की राष्ट्रपति से उनसे भी जो बाइडेन ने मुलाकात की, लेकिन हुआ क्या? रूस और भी ज्यादा बौखला गया और बौखलाहट में उसने यूक्रेन के ऊपर जो हमले थे वो और भी ज्यादा तेज कर दिए। एक एक करके तमाम शहर यूक्रेन के जलते चले जा रहे हैं, धू धू करके जल रहे हैं, लेकिन हासिल क्या हो रहा है? लोगों की जिंदगी जा रही है, लोग मरते चले जा रहे हैं और ऐसे में मिल कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि रूस अपनी अना पर अटका हुआ है, वो अपनी ईगो पर है और यूक्रेन बिल्कुल शाजिया, आप सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं और एक एक तस्वीर हमको दिखा रही है। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे शाजिया। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेन के रिहायशी इलाके में बमबारी हुई है। सेवरोडोनेट, रूबिजे में भीषण बमबारी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। लगातार आपको बता दें, लिसिचांस्क में मिसाइल से हमला हुआ है, रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरी है। ये देखिए, ये रिहायशी इलाका, ये वो मिसाइल जिसको दागा गया। यूक्रेन के रिहायशी इलाके में बमबारी और बमबारी के बाद ये मिसाइल आपको दिखा रहे हैं। तो कई जगह हैं जहां पर लगातार भीषण बमबारी बढ़ चुकी है। सेवरोडोनेट्स्क में हमले किए गए हैं, तबाही मचाई गई है। रूस रुक नहीं रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मिसाइल पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं। कई जगह, कई शहर पूरे के पूरे तबाह कर दिए गए हैं रूस की तरफ से और अब तेजी से कोशिश है कि कीव की घेराबंदी कर कीव को कब्जे में लेने की। भीषण बमबारी जिन जिन इलाकों में तेज हो चुकी है, लिसिचांस्क, रूबिजे, यहां पर बमबारी तेज हो चुकी है। और यूक्रेन भी लगातार रूस पर जबरदस्त प्रहार कर रहा है और दावे भी एक के बाद एक यही कि लगातार टैंक,
रॉकेट, मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब यूक्रेन ने एक बार फिर यह दावा किया है कि रूस पर जबरदस्त हमला किया है, रूस पर जबरदस्त प्रहार किया है, जिसमें रूस को बहुत नुकसान हुआ है। लगातार यूक्रेन वीडियो भी जारी कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के कई हथियार तबाह किए हैं और यह बताया है कहां पर। पोल्टाव्का, ज़ेपोरिज़िया में काफी नुकसान हुआ है रूस का, यूक्रेन ये दावा कर रहा है। और लगातार वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं कि किस तरह से रूस को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर रूस को 1% नुकसान होता है तो उससे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को हो रहा है, क्योंकि रूस एक के बाद एक हमले कर रहा है और कई बड़े शहरों को निशाना बनाया जा चुका है। शाजिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है लवीव से, जहां धमाके भी हुए हैं, सायरन भी बज रहे हैं और इन धमाकों के बीच लोगों में अफरा तफरी की स्थिति है। एक बार फिर रुक करते हैं शाजिया का और जानते हैं कि कल से आज तक क्या स्थिति बनी है शाजिया वहां पर, और जब धमाके हुए तब किस तरह का माहौल था वहां पर। देखिए, जो धमाके थे उनको हमने कानों से खुद सुना और उसके बाद से हम बॉम्बिंग साइट पर भाग के गए ताकि वहां के तस्वीरें अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा सके। हर तस्वीर हमने बीड़ा उठाया है कि अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ। उसके तहत हमने हर तस्वीर दिखाई है। और आज की अगर मैं तस्वीर की बात करूं, लवीव में 6 मिसाइल अटैक के बाद से क्या सिचुएशन बनी है, तो वो ये सिचुएशन बनी है कि रोज तो हम देखते थे सड़कों पर भारी तादाद में लोग आते थे, लेकिन आज कुछ ही लोग, चंद ही लोग इस समय हमें सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना डर है, लोगों में कितना खौफ है, क्योंकि लवीव पर अटैक होना किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, किसी को उम्मीद तक नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके लवीव पर अटैक हुआ, यानी कि यूक्रेन की संस्कृति के ऊपर अटैक किया गया। अब ऐसे में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अनामिका। बिल्कुल शाजिया, आप एक एक तस्वीर वहां से हम तक पहुंचा रही हैं। अब हम लगातार आपके पास वापस लौटेंगे, क्योंकि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि रिपब्लिक भारत ने ये बीड़ा उठाया है लोगों तक एक एक तस्वीर पहुंचाने का। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रूस ने फिर से परमाणु हमले की है। हमारे पास परमाणु हमले का अधिकार है, दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं होगा। अस्तित्व पर खतरा तो परमाणु हमला रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति, आपको बता दें, मेदवेदेव का ये बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने एक बार फिर से परमाणु युद्ध की धमकी दी है। कहा है कि अस्तित्व पर अगर खतरा होगा तो हम परमाणु हमला जरूर करेंगे। बिल्कुल शाजिया, साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं रूस ने कि हम नहीं डिगेंगे, न हम रुकेंगे। यूक्रेन पर जो हमला किया है वो हमारी अस्तित्व की लड़ाई तक पहुंच चुका है। और जो पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं रूस के, उन्होंने तो साफ संकेत दे दिया कि हम रुकेंगे नहीं, चाहे कितने भी हमले करने पड़े यूक्रेन पर, हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। बेशक, और लग भी कुछ ऐसे ही रहा है, क्योंकि 32 दिन बाद भी जो रूस है वो अपने हमले करने छोड़ नहीं रहा, बल्कि रूस की तरफ से तो ये बयान दिया गया कि हमने अपना पहला टारगेट हासिल कर लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले उद्देश्य की तरफ। तो समझ में आता है रूस ने इसको अपनी ईगो पर ले लिया है। रूस इसको अस्तित्व की लड़ाई बना करके लड़ रहा है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, मैं सीधा उसी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करूंगी। और बड़ी खबर आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की ने यूरोप पर फिर एक बार हमला बोला है। जुबानी हमला बोला गया, यूरोपीय देशों में हिम्मत नहीं है। ये ज़ेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं, यूरोपीय देशों में हिम्मत नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से निधि आपको बता रही थी कि ज़ेलेंस्की की ओर से क्या आरोप लगाए गए हैं। यही आरोप लगाए गए हैं कि हिम्मत नहीं है, और यही बात हम लगातार आपसे कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि नाटो देशों में हिम्मत ही नहीं है, तभी वो रूस के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं। जबकि अगर मैं नाटो देशों की बात करूं तो नाटो देश जो है वो रूस से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर समूह नाटो ही है, और अगर नाटो चाहे तो 1 मिनट में चुटकी बजाते ही रूस को रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर नाटो देश एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं। वो मीटिंग तो करते हैं, लेकिन उस मीटिंग में भी ठहाके लगाए जाते हैं। जो बाइडेन सोल्जर से मिलने जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो पिज्जा खाते हुए नजर आ जाते हैं। तो ऐसे में
यूक्रेन के लिए जंग लड़ेगा कौन? कमला हैरिस की बात करें तो जब यूक्रेन के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो तेज तेज हंसने लग जाती है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। नाटो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर नाटो चाहे तो, जब तक नाटो चाहेगा नहीं तब तक क्या होगा? नाटो से, अमेरिका से यूक्रेन ने एक नहीं बल्कि कई बार मदद मांगी, कहा कि अपने जेट्स दे दो, लेकिन एक जेट तक यूक्रेन को नहीं दिया गया है अमेरिका की तरफ से। तमाम और तरह की सहायता की जा रही है, लेकिन सैनिक नहीं भेजे जा रहे हैं। तो आप समझिए क्या सिचुएशन बनी हुई है। यूक्रेन अलग अकेला लड़ रहा है। रूस को चाहे तो नाटो रोक सकता है, लेकिन इसके लिए नाटो को पहले चाहना होगा। इस बीच एक बार फिर से मैं रुक करूंगी दिल्ली स्टूडियो का शिखा का। बिल्कुल बिल्कुल शाजिया, बड़ी बात और ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रही है। इसी बीच आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है रूस पर यूक्रेन का बड़ा आरोप। रूस पर प्रतिबंधित गोला बारूद इस्तेमाल करने का आरोप यूक्रेन लगा रहा है। डोनेट्स्क में टोर्नेडो एस का इस्तेमाल का आरोप लगाया है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताया था कि क्लस्टर बम क्या होते हैं और कितनी तबाही मचा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि डोनेट्स्क में टोर्नेडो एस के इस्तेमाल का आरोप लगा है। तो रूस पर यूक्रेन के हमले लगातार जारी हैं। इन हमलों के बीच कीव पर कब्जे की जंग भी तेज हो गई है। अब यूक्रेन में जगह जगह पर संग्राम देखने को मिल रहा है। दोनों ही सेनाओं में आमने सामने की लड़ाई हो रही है हर जगह पर। इस रिपोर्ट को देखिए। महायुद्ध के 32वें दिन कीव पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। रूसी सेना ने कीव में गोलीबारी तेज कर दी है। कीव पर कब्जे को लेकर रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच जोर आजमाइश जारी है। कीव प्रांत में रूसी सेना की गोलीबारी की आवाज साफ सुनी जा सकती है। रूसी गोलीबारी का यूक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ जवाब दे रही है। कीव की सड़कों पर संग्राम तेज हो गया है। रूस जानता है कि यूक्रेन को झुकाने के लिए कीव पर कब्जा जरूरी है। रूसी सेना अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो यूक्रेन भी पूरी ताकत के साथ रूस को जवाब दे रहा है। रूस के नॉन स्टॉप हमले से यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन रूसी सेना के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज जो मुझे मिल रही है वो बर्डियांस्क में से मिल रही है, जहां पर रूसी जहाज पर हमला किया गया है। उसको निस्तनाबूद करने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की गई, क्योंकि यूक्रेन जो है वो लगातार पलटवार कर रहा है। 32वां दिन इस जंग का रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं, यूक्रेन पलटवार कर रहा है। लेकिन इस युद्ध का अंत कब होगा, ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। इस बीच बर्डियांस्क से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर देखिए किस तरीके से रूसी जहाज के ऊपर यूक्रेनियों का हमला। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से रूसी जो सैन्य सामान आता है या फिर ट्रक आते हैं, तोपें आती हैं, टैंक आती हैं, मिसाइल अटैक होता है, रॉकेट अटैक होता है, किसी भी तरह का कोई अटैक यूक्रेनी सेना जो है वो उसको नाकाम करने की, असफल करने की कोशिश में जुट जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि अगर 6 मिसाइल अटैक किए गए तो 2 को यूक्रेनी सेना ने नाकाम कर दिया। इस बीच एक बार फिर से रूसी जहाज पर देखिए उसको खत्म करने की कोशिश हुई, उसके ऊपर हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से। ये दिखाता है कि 32वें दिन भी यूक्रेन की तरफ से फाइट बैक लगातार जारी है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है वो खेरसन से मिल रही है। खेरसन में एक बार फिर से रूसी हलचल तेज हो गई है। यूक्रेनी सेना हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूसी सेना जो है वो फिर से पहुंच जाती है। और आप देखिए किस तरीके से रूसी सेना की हलचल फिर से खेरसन में नजर आई है। खेरसन में एक बार फिर से रूसी काफिला नजर आया है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको खेरसन से बता रहे हैं। खेरसन हो, खार्किव हो, कीव हो, खार्कोव, ये तमाम वो शहर जो कि अभी इस समय जल रहे हैं, धधक रहे हैं, हाल बेहाल है इन शहरों का। लेकिन इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है वो खेरसन से मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से रूसी सेना ने पहुंचना शुरू कर दिया है और लगातार सैन्य कार्रवाई जो है वो आगे बढ़
बढ़ाई जा रही है। इस बीच यूक्रेन की तरफ से भी ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। फाइट बैक करता हुआ 32वें दिन भी यूक्रेन नजर आ रहा है। मैं एक बात जरूर यहां पर कहना चाहूंगी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक बहुत ताकतवर देश रूस से यूक्रेन इतने दिन तक ये जंग लड़ लेगा, लेकिन यूक्रेन अकेला रहा, अकेले उसने जंग लड़ी और अकेले इस जंग को लड़ते हुए आज 32वां दिन है वो चुनौती दे रहा है रूस को। जाहिर सी बात है कि कुछ तो ऐसा है जो पहले लोग पहचान नहीं पाए यूक्रेन को लेकर के। और इस बीच हर बड़ी खबर के लिए ग्राउंड जीरो पर मैं खुद मौजूद हूं, आपको बताना चाहूंगी ताकि हर तस्वीर जो है रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले आप तक लेकर आ सकूं। महायुद्ध से जुड़ी हुई कुछ और ब्रेकिंग न्यूज के लिए, कुछ और बड़ी खबरों के लिए मैं सीधा रुक